गुद्दा को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? छिलका को हटाना पड़ता है। मूल स्वरूप को पाने के लिए आवरण को क्या करना पड़ेगा? कोई हटावे चाहे नहीं हटावे, अपना लोग का तो काम है हटा लेना। अगर नहीं हटा पाए तो साधु बनना बेकार। साधु बनना, हाँ, मतलब जो चीज़ काम करने के लिए आए हैं वो काम करना चाहिए। ऐसा भी मन में बैठाना है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही काम के लिए अपना लोग आए हुए हैं। या जो भी लोग इसमें आए हैं उनका भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब लोग का भी यही वर्क, यही कार्य है। अब सवाल है, जिस आवरण की बात हो रहा है वो आवरण को कैसे हटाएंगे? जैसे हम अन्नमय कोश को कैसे हटाएंगे? सोचेंगे कि वो हट जाए, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा आप भी बढ़िया से बैठिए। ये बात सबों के लिए हो रहा है। मतलब जितने लोग जितना ही याद रखेंगे इस बात को, वही व्यक्ति उतना कार्य को कर पाएंगे। चाहे आप जितना ही देर करें, लेकिन आप जानेंगे तब तो कर पाएंगे। मान लिया जाए आप जान गए ये सब आवरण है, सब आवरण के विषय में नहीं जाने। मान लिया जाए एक आवरण अन्नमय कोश बाहर का आवरण है, इतना तो जान गए। उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे? क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लिया जाए दाढ़ी ढका हुआ है जाजिम से, तो हाथ से क्या करते हैं? उठा देते हैं। इसको कैसे हटाएंगे? कैसा मनन करेंगे? मनन में क्या करेंगे सो वो हटेगा? मान लिया जाए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनको हम निगेटिव दृष्टि से देखें या इनका हम सम्मान न करें या इनको हम न माने, इनको पता चल जाए कि हमारा इग्नोर हो रहा है, तो यहाँ से लोग सब क्या करेंगे? हैं? स्वतः निकल जाएंगे। उसको पता केवल होनी चाहिए कि हमारा क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। या चाल ढाल से तो पता चल जाएगा। जैसे बूढ़ी माँ को मैंने पूछा किधर है बूढ़ी माँ घर, तो उसको पता चला ना कि नहीं, बाबा महाराज हमको घर पूछे किधर है। इसका मतलब है कि बाबा महाराज हमसे बात किए। अब बोली क्या? चाहे जो बीत जाए, जब तक होगा तब तक मुझे क्यों? क्या कारण हुआ उसके दिमाग पर? उसके दिमाग पर कारण हुआ कि बाबा महाराज मुझे पूछे हैं, मुझे सच में कहते हैं आने के लिए। उनको पता चला कि नहीं, यहाँ मेरा क्या है, सम्मान है, इस यज्ञ में मेरा जरूरी है, इसीलिए अब वो पूरा ताकत लगा दिया। अब जो होगा सो होगा, लेकिन अब मुझे प्रत्येक दिन जाना। अगर बूढ़ी माँ को पता चल जाए कि मेरा यहाँ कोई जरूरी, तो बाहर के लोग उसको बुलवा करेंगे कि जाओ ना, तो कहेगा हम नहीं जाएंगे, अब हमारा मन नहीं करता है जाने का। दो बातें हो गई। कैसा मनन? अब जैसे मान लीजिए हम बैठे, हमको पता चल गया कि ओ ये तो आवरण है, ये तो हम हैं, ये नहीं है। और उनको हम रिपीट कर रहे हैं, तो हम हैं नहीं है, ये तो हम नहीं हैं। ये जो आप बोलेंगे तो आवरण को आप पार करेंगे। जितना बोलेंगे उतना वो कमजोर होगा, क्योंकि एक बार बोलने से ये बात संभव नहीं है। आप अपने जीवन में कितना बार याद किए होंगे कि यही शरीर का नाम योगेंद्र है, या इसी शरीर को आप अपना कितना
कितना बार समझे अभी तक में, जब से जन्म हुआ है? कितना बार है? कोई काउंटिंग? हर वक्त आपके मस्तिष्क में बसा हुआ है कि मैं फिर श्याम रंग का हूं, हम गोरा थोड़े हूं, है ना? आपके ब्रेन में है कि मेरा कद जो है नाटा क्वालिटी का है, लंबा। मतलब तरह तरह से आप कितना बार इसको याद किए, इसका आपके पास में गिनती, तब जाकर के ये आवरण आप पर पड़ा है, तब जाकर के यह आवरण पड़ा है। जितना बार कम से कम याद किए उतना बार याद करेंगे कि ये आवरण है, ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं, तब तो बराबरे होगा। तब क्या होगा? तब कोड़े छोड़ेगा। कोड़ छोड़ने का मतलब है कि तब वो लूज होगा। अब जैसे मान लिया जाए किसी छिलका को हटाने के लिए अगर आप चाहते हैं, तो मान लिया जाए पका आम का छिलका हटाए कोई, और कोई कच्चा आम का छिलका हटाए, कौन आम का छिलका जल्दी हटेगा? आप बोलिए। काहे? इसीलिए कि उनका गुद्दा क्या हो गया? ढीला हो गया। और कच्चा आम का जो है गुद्दा क्या होता है? टाइट होता है, वो उखड़बे न करेगा। आप उसको काट काट करके हटाइएगा, तब उसको जो सोचिएगा छील देंगे तो संभव। लेकिन पका हुआ आम को अगर आप सोचेंगे कि हाथ से भी छील देंगे तो वो छिला हुआ। समझिए कि जितना बार आप याद किए उतना धुन से आपको याद करना पड़ेगा कि हम ये नहीं हूं, हम ये। अगर बराबर हो जाएगा तो समझिए पक जाइएगा। क्या हो जाइएगा? जैसे आम पक गया तो छिलका आसान हो गया, वैसे अगर आप भी, पकने का मतलब क्या? ज्ञान परिपक्व हो गया। सब कुछ का पकने का क्या है? स्टैंडर्ड है। जैसे आम का भी पकने का भी स्टैंडर्ड है, आपका बुद्धि भी पक जाए। अब जैसे मान लीजिए खाली सुन लिए, छोड़ दिए, यहाँ सुन लिए, अब किसी को ना आने का मन है न सुनने का मन। इसका मतलब है कि जैसे पेड़ में कभी कभी फल पकड़ता है, इतना ही ठो बड़ा रहता है, तूब नहीं जाता है। कहाँ बाजे छो? आम सब में मंजर आया होगा तो इतना इतना जो आम होगा जिन समय में मौसरी के दाना बराबर, वो कितना था? अनपथार गिरता था। लेकिन जो उसी समय में गिर गया वो कभी भी आम हो पाएगा? वो खत्म हो गया। अब मान लिया जाए हम सुन रहे हैं और तुरंत छोड़ दिए, उनसे हमको कोई मतलब, वही समझिए कि वही आम लगा और तुरंत क्या हो गया? टूट गया, हवा में गिर गया। मतलब वह जीव कभी भी इस चीज को समझने में समर्थवान नहीं होगा। कहा है तो जैसे वो लगा वैसे गिर गया। कुछ क्या होता है, टिकोला होता है तब गिरता है, कितना और बड़ा होकर के गिरता है, कितना पक करके गिरता है। आपको किस अवस्था में आना है? पक करके गिरना है कि आपको कच्चे गिर जाना है, कि टिकोले में, कि मौसरिये बराबर? कितना पक करके अगर गिरना है तब तो पक करके गिरने में आम को टहनी के साथ कितना देर रहना पड़ता है? कितना दिन? कम से कम 3-4 महीना लटकल रहना पड़ता है। आज जो तुरंत गिर गया, 3 महीना 4 महीना अगर पक करके गिरता है तो उसको पकड़ने के लिए आदमी का जी तरसता है, दौड़ता है यहाँ से एकदम कि वो आम हमारे हाथ में लग जाए, वो आम हमारे हाथ में लग जाए। आज जो मौसरिये बराबर गिर गया था उसको कितना लोग पकड़ रहा था, वो तो गंदगी कचरा हो गया था, उसको साफ करके लोग सोचता था कि किसी तरह से इनको फेंक दें। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमारा जीवन मीठा हो, हमारा जीवन सफल हो, तब तो जितना उनका टारगेट है उतना टारगेट पर क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। उदाहरण मैं एक देता हूं। नारियल जो पेड़ में लगा हुआ है उसका ऊंचाई है 200 फीट। आप 150 फीट पर थक गए,
चढ़ते चढ़ते 50 फीट बाकी रह गया। नारियल मिल जाएगा। नारियल क्या कहेगा, आहा 150 फीट चढ़ गया है इसीलिए हम उनके पास आ जाता हूँ, ऐसा होगा? मान लिया जो 200 फीट पर है, 198 फीट चढ़ गया, अब 2 फीट बचल है, नारियल टूट जाएगा? नारियल पाने के लिए कितना पर जाना पड़ेगा? 200 फीट पर जाना ही पड़ेगा, ताकि उनको हम क्या करें, हाथ से तोड़ लें। अगर 1 फीट क्या 1 अंगुल का भी तरपट रह जाएगा तो आपको वो चीज क्या हो जाएगा? ये ऐसा श्रम है कि इनमें 100 में 100% एकदम राजी होकर के करना पड़ेगा। है तो कीजिए, नहीं है तो कोनो बात। क्योंकि 2 तरह के आदमी होते हैं, एक साधनात्मक व्यक्ति होता है आगे निकलने वाला, एक कचरे में अपना जीवन को फंसा करके जीना चाहता है। उनके लिए ये सब बात ही नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि आप भी निकलिए, आप भी, क्योंकि ये कचरा इतना गंभीर है कि एक मुझे बात याद आ गई। एक राजा साहब थे, वो राजा साहब को एक लड़का था, तो एक पंडित आए, हाथ दिखाए, हाथ देख करके बोला, राजा साहब आप मरिएगा न तो शुगर बनिएगा। टाइम मतलब निश्चित स्थान भी बता दिया कि अमुक आदमी के यहाँ जो सुअर है उसी का बच्चा आप बनिएगा। इतना भी बता दिए कि आप मंझलुकवा बच्चा रहिएगा, न बड़ा न छोटा, मंझलुकवा। इतना भी बता दीजिए दिया हो कि चितकबरा टाइप का आप रहिएगा। अब तो बड़का मतलब इतना जिसका प्रमाण बतला दिए तो राजा साहब को लगा कि अब सटीक ही बात। इतना भी राजा साहब को बता दिए कि अमुक समय में आप मर जाइएगा। वो टारगेट को जब देखा राजा साहब, उसको हकीकत बुझाया। अब राजा साहब के पास में व्याकुलता हो गई। राजा साहब पूछे पंडित से, कोई ऐसा है कारुनुमा जिन ई बात से हम टल जाए? कहा है, लेकिन है तो करगर। कहा इस तरह से करने के बाद आप टल सकते हैं उनसे। कहा मरने, आप तो जान गए कि इस दिन मरेंगे, उससे 2-4 दिन 5 दिन या अभी ये बेटा को कह दीजिए, सब पता दे दीजिए। आपका जन्म होगा, आपका बेटा उसको तुरंत क्या करे, खरीद ले और उसको मार दे। तब फिर आप राजघराने में ही जन्म लीजिएगा। एक ही स्टेप आपका खराब है, एक ही स्टेप आपका खराब है, दूसरा स्टेप फिर आपका अच्छा ही है। बेटा को कहा एकांत में, चूंकि यह बात सब तो एकांतिक बात है, सामूहिक बात तो है नहीं। अब जो है राजा साहब मर गए। अब बेटा को जो बोला था वो बात भूल गया, ये मरने हरने वाला चक्कर में लग गया। अब सब रो रहा था तो ये भी रोने लगा। इनको तो ये मारा, दौड़ करके जाना चाहिए वहां, फटाक सिन वो काम करना चाहिए। लेकिन अभी दाह संस्कार में लग गया, फिर वो क्रियाक्रम में लग गया, कर्ता हो गया। अब 14 दिन आदमी से फुर्सत नहीं। राजा साहब का मृत्यु हुआ है, कोई साधारण लोग का तो हुआ नहीं है। ऐसे करने में अब भोज भात हुआ, भूल गया। 1 महीना के बाद उसको ख्याल आया कि ओ हमारा पिताजी तो ये बात बोले थे। तब तक में सुअर का जो बच्चा था वो टहलने बुलने लगा, वो खाने पीने लगा था, सब कुछ माँ के साथ में चरने उड़ने लगा था। राजा साहब के बेटा गया, बोला कि भाई इसको दे दीजिए। उसको तो पता था, ठीक है, मतलब जैसा बताया था वैसा बिल्कुल सटीक था। अनाप शनाप दाम लगाया। भाई राजा साहब का बेटा आया है खरीदने के लिए, यहाँ तो जितना बोलेंगे उतना देगा। खरीदना है उसी को, 1000 का चीज 2000 में लिया, उसको भी फायदा हुआ। उस सुअर के बच्चा को जंगल ले गया। जब उसका बेटा मारने लगा तो सुअर से आवाज निकली, क्या बेटा मत मारो। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था ना उस दिन मार देता तो कोई आपत्ति, लेकिन अब हमको अच्छे लग रहा है। मतलब जितना दाल भात में आनंद है उतना आनंद इसी में है।
अब हमको प्राण क्या हो गया है? प्रिय हो गया है, क्योंकि जो जहां रहता है वहीं एडजस्ट हो जाता है। इसलिए बेटा अब हमको क्या सुने, व्यक्ति जो जहां पर है सब एडजस्ट है, कोई किसी से कम, मतलब जो जहां है जो चीज करता है उसी में वो मगन है, एडजस्ट हो गया। तो हम लोग का भी जीवन इसी तरह से क्या हो गया है? एडजस्ट हो गया। लेकिन ज्ञान के बाद इस बात का पता चला तो एडजस्टिंग होने लगता है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक आप कहीं एडजस्ट रहिएगा, ज्ञान होगा तो जहां पर आप एडजस्ट हैं वहां से आपको एंटी होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को जब तक एडजस्ट करके रखा गया राजा साहब के द्वारा रहा, मतलब जब तक ज्ञान नहीं हुआ, और जब ये ज्ञान हुआ तब ये वहां से उनका नफरत होना क्या हो गया? शुरू हो गया। तो बिना ज्ञान का नाजायजो चीज से नफरत जल्दी नहीं हो पाता, ये भी बात। इसीलिए नाजायज चीज से नफरत बढ़ाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, नहीं तो नफरत होवे न करेगा, उनसे आपको दोस्ती हो जाएगी। और साधारण ढंग से गलत चीज से दोस्ती बहुत जल्द होता है और अच्छा चीज से दोस्ती बहुत कम होता है, क्योंकि अच्छाई से दोस्ती करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, और चीज से दोस्ती करने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत हठा से ऑटोमेटिक होता जाएगा, ऑटोमेटिक होता जाएगा। ऐसे आवरण कैसे पड़ गया? कभी पढ़ने का अपना लोग मन बनाए थे? बोलिए। या कोई बुराई का हैबिट हो गया, इसका कभी मन बनाए थे कि इस सब बात का हमको हैबिट बनाना है? अब कैसे कैसे पड़ गया पता नहीं चला, और जब हटाने की बारी आता है तो मालूम पड़ता है हिमालय पहाड़ को उठाने के समान है। कैसे खैनी खाने का आदत हो जाता है पता चलता है साहब जी। गुल से मुंह धोने का आदत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे आदत पड़ गया। कितने आदमी को बुरा से बुरा हैबिट कैसे हो गया पता नहीं रहा, जब हटाने की अब तो मालूम पड़ता है हटने ही वाला नहीं है, हटने ही वाला नहीं है। आवरण है कुछ नहीं, आवरण का न मोटाई है न चौड़ाई है, खाली हैबिट है, खाली आदत है। बताइए, अब वो इतना पहाड़ है कि अब वो हटने वाला है ही नहीं। तो फंसना आसान है लेकिन निकलना आसान। गड्ढा में डूबने के लिए कौन ताकत की जरूरत है? ताकत की जरूरत कहाँ है? निकलने में। तालाब में कोई डूबने के लिए चला गया, कौन ताकत की जरूरत है? कोई ताकत नहीं, बिना ताकत वाला डूब जाएगा। लेकिन निकलने के लिए अब कितनी ताकत और कितना सहयोग की जरूरत है वो तो डूबने वाले को पूछिए। डूबने वाले को जाकर के पूछिए कि भाई उस समय ताकत का क्या वैल्यू है या सहयोग का कितना वैल्यू है। उसी प्रकार से मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि हम सब लोग जो आवरण को पार करेंगे, पार कहने का तात्पर्य है कि आवरण से भीतर ही भीतर लोग यात्रा करता है, या कहिए कि ऊपर उठना, नीचा तो नहीं होना है, ऊपर उठना होता है। तो ऊपर कैसे उठता है? तो जिन चीज से आपको उठना है उसका निगेटिव विषय, मतलब उसको हर वक्त याद करना है कि ये चीज मैं नहीं हूं, ये चीज मैं नहीं हूं, ये चीज मैं नहीं हूं, ये चीज मैं नहीं हूं। अब एक दो बार से नहीं, आपको ये कितना बार बोलेंगे ये आपके भावना पर निर्भर करता है, आप करना क्या चाह रहे हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, मूर्खों को ज्ञान संभव है लेकिन कठपिंगल को ज्ञान संभव। कठपिंगल समझते हैं ना? अब कठपिंगल टाइप का लोग रहता है तो वो अब सोना वो कहेगा कि हम बुझ गए, हम बुझ गए, हम बुझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए, अब हम क्या समझेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो कहा जाता है कि वो कठपिंगल, यानी मूर्ख हृदय नहीं चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। बिरंची समझते होंगे, बिरंची का मतलब होता है जो तीनों लोकों का मालिक है, यानी भगवान है बिरंची जी। कहा यदि उनको बिरंची सम भी गुरु मिल जाए तो मूर्ख हृदय नहीं चेत। मूर्ख का हृदय
वो चेतने वाला नहीं है। मूर्ख मतलब कि वास्तव में अज्ञान वश वो झूठ ही कह रहे हैं कि मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। इस बात को संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने भी बोले हैं, कोयला में चाहे 9 मन साबुन लगाइए कि 1 ठो लगाइए कि 1 बारू, कभी कोयला होने वाला लेकिन होगा। कटपिंगल भी अच्छा हो जाएगा, कोयला भी काला हो जाएगा, लेकिन उनके लिए एक राज्य है। कटपिंगल ये कहना छोड़ दे कि मैं समझता हूं, वो नॉर्मल हो जाए। क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। एक राज्य है ज्ञान होने का, क्या है? वो नॉर्मल हो जाए, वो मान ले कि मैं नहीं समझता हूं, पुनः मुझे फिर से समझना है, मुझे फिर से सुनना है। मतलब जितना उनको ये बातें अंदर में होगा, उसका ज्ञान उतना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक बात को कई कौन लोग से सुनने का मौका मिलेगा। जैसे एक लोग से सुने और नहीं मालूम पड़ता है कि हम अभी उतना हुए हैं, और लोग से सुनेगा। मतलब जितने लोग से सुनेंगे उतनी क्वालिटी उस बातों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये मीनिंग। और कोयला भी उजला हो जाएगा। कोयला केवल ये जान ले कि मुझे उजला होना है, चाहे मुझे जहां जाना पड़े। तो कोयला को उजला होने के लिए क्या स्थान है? वो आग में चला जाए, पुनः फिर कहां चला जाए, लेकिन राजी हो जाए कि चाहे ठंडा मिले, चाहे हमको क्या होना है? ओनली उजला होना। चाहे हमको ठंडा में उजला हो जाए और चाहे हम गर्म में, बस कोयला का एक ही स्थान है कि पुनः फिर वो आग में चला जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लाल जब ये हुआ तो धीरे धीरे उसका कालापन क्या हो जाएगा? बस फिर वो एकदम सोडा के तरह झकास उजला हो जाएगा, फिर उनको साबुन की जरूरत। ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमको वो पोजीशन पर जाना है, तो जुनून खड़ा कीजिए कि जो करना पड़े, जितना बार इसको कहना पड़े। आप समझ में आ रही है? हार मतलब अंदर में हारने की कोई जरूरत, इतना बस आप जान लीजिए कि करने से सब कुछ होता है, लेकिन ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है नियम से। कौन चीज से? हाँ, नियम से। नियम का बोध ज्ञान से ही होता है, और हमको नियम से करते रहना। अब बेढंगा के तरह नहीं, बेढंग के तरह हम करते रहेंगे तो जाने का कहीं हम चले जाएंगे। गाड़ी हाँकने से मंजिल पर नहीं जाएंगे, गाड़ी किधर हम हाँक रहे हैं इस बात को जान करके हाँकेंगे तो मंजिल पर जाएंगे। बात समझ में आ रही? अब गाड़ी स्पीड में हम चला रहे हैं, जानिए करके नहीं चला रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं, तब फिर हो सकता है अगर विपरीत हो गए तो दूरी तो कमेगा नहीं, दूरी क्या हो जाएगा? बढ़िए जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा? हकीकत में अभी मानव का ऐसा स्थिति है कि दूरी कमिए नहीं रहा है, दूरी उसका क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनका दिशा का कोई अच्छा ठिकाना जी। तो हम आवरण को हटाने के लिए क्या करें? मतलब उस चीज को हम एकदम हर वक्त याद करेंगे, याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे कि ये चीज मैं नहीं हूं, ये चीज मैं, अब मुझे अब इसके अनुसार जीने की जरूरत, मतलब इनके जाल में मुझे अब फंसने की जरूरत। जैसे आप शरीर आपका पिरसियाम है, कोई कह रहा है तू तो पिरसियाम छो, अब आपको इस बात से मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। साफ नहीं मन छोटा, चूंकि आप जानिए कि भाई हम ये चीज है, ये नहीं है, तो फिर वो कह रहा है तो हम इसके बात पर कोई यकीन नहीं कर। अगर आपको कह दिया कि दो तू तो कमजोर छो, अब जान रहा है कि भाई अन्नमय कोश के बीच में रहता, आप समझिए कि भाई हम कमजोर, ये जो बोल रहा है ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि जो मैं हूं उनके विषय में तो ये बोल नहीं रहा है, वो उनके विषय में बोल रहा है जो चीज मैं नहीं हूं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई दूस रहा है, परिवार के लोग निगलेक्ट कर रहा है, सपोज दैट आपके परिवार का लोग आपको निगलेक्ट कर रहा है,
किसको निगलेक्ट कर रहा है? शरीर को निगलेक्ट कर रहा है। आपको इस बात पर अडिग रहना है, तभी हमको कैसे निगलेक्ट कर सकता है जी? ये जिनको निगलेक्ट किया वो चीज में आज तक जो हम इस पर पढ़ करके जो हम समझ रहे थे निगलेक्ट हम हो रहे हैं, ये हमारा क्या थी? अविद्या थी। क्या थी? आज पारिवारिक जीवन में अगर व्यक्ति दुखी है तो जिनका लेयर इस ज्ञान में जितना कम होगा वो उतना क्या होगा? क्या होगा? बोलिए। दुखी होगा। क्योंकि वास्तव में शरीर का तो निगलेक्ट होता है कि नहीं होता है? बूढ़ा बूढ़ी सबका तो आजकल खुलेआम निगलेक्ट होता है। निगलेक्ट होता है कि नहीं? तभी उनके पास में ज्ञान न रहे, कैसा अनुभव करेगा वो? अब न कहीं जाने का उनको है जुगाड़, ना अपना सामर्थ्य है और ना कोई उसको मानने वाला है। स्थिति क्या होता होगा उनके जीवन का? बोलिए ना। आपको कैसा लग रहा है? मछली जो पानी के बिना जो तड़पता है उनसे कम तड़पता है उसका जीवन। बाजो नो, उनसे भी ज्यादा मछली में मनन कम है, इसीलिए उनको मनन दुख नहीं है। शरीर छटपटाता है, लेकिन वास्तव में मानव जितना छटपटाता है उतना और चीज को छटपटाने की क्षमता नहीं। इनको बहुत तरह का ना बात हो जाता है दिमाग, लेकिन जब इस ज्ञान के शरण में आ जाएगा तब उसको काटने का एक क्या हो जाएगा? औजार हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। याद रखिए, इसी बात को कबीर साहब ने कहा, मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने। एक बार जो मर गए फिर जन्म काहे को होए। कहा मर गए फिर जन्म हो गया, वो मरने का कोई वैल्यू हुआ? राम वृक्ष बाबू, हाँ मर गए फिर जन्म भ गया, कर्म के अनुसार आपका जन्म हो गया, तो मरने का कोई वैल्यू तो नहीं हुआ। मर गए साफे खत्म हो जाइएगा, जन्म नहीं होगा तब न सही मरना हुआ। अच्छा एक बात, शरीर मानिएगा तो शरीर मान करके काम होगा तो उनसे संस्कार बनता है। क्या बनता है? आप इस परत के पार जीविएगा तब अगर काम होगा तो निष्काम कर्मयोग होगा गीता के अनुसार। गीता में भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन कर्म तो सबको करना है, सब करता है, लेकिन तुम निष्काम कर्म करो। सवाल है तुम क्या करो? निष्काम कर्म कैसे होगा भाई? असकाम कर्म कैसे होगा? सवाल तो यहां झंझट है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की भाषा है, ये कोई हमारी भाषा तो है नहीं। अब भगवान कृष्ण को आई बात कहाँ रहे हैं? बोलिए कहाँ कह रहे हैं? युद्ध मैदान में, जहां पर आदमी को टेंशन रहता है, गुस्सा रहता है, वहां ज्ञान विज्ञान की कहीं बात होती है? सवाल है ना। अब झगड़ा में आदमी को ज्ञान की बात समझाया जाएगा, ध्यान का आप लोग समझ लीजिएगा। झगड़ा के निकट ही न देखिए कि लाठी किसका कितना मजबूत, अब कौन कोना में कितना बड़ा लाठी है, लोग को इस चीज का ख्याल रहता। और वहां वो सुन रहा है कौन चीज? ज्ञान विज्ञान की बात सुन रहा है। कौन चीज? और क्या कहा? निष्काम कर्म करो, कर्म करो, लेकिन उनकी फल की तुम्हारे अंदर में कोई तमन्ना ये भी होना चाहिए कि तुम करो, लेकिन ये भान ना हो कि तू किया है। हाँ तभी ना निष्काम कर्म होगा। अब हम कर्म किए, हमारे दिमाग में हम किए हैं तब निष्काम कर्म हुआ। जब ये हम किए हैं तब तो इसका मतलब है कि हम खड़े हो गया, तब तो फल मिलिए गया आपको कि हम किए हैं, इसीलिए आप सब आदमी मिल करके कहिए कि हाँ भाई आप ही किए हैं, आप तो फल तो चाह रहे हैं आप, तब तो इसका नाम निष्काम कर्म नहीं हुआ। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो अर्जुन, कर्म करना ठीक बात है, लेकिन कर्म करो फंसो मत। तब तो इसका मतलब है कि मारेगा लेकिन दंड उसको नहीं मिलेगा, मारेगा लेकिन दंड उसको, क्योंकि निष्काम कर्म का फल नहीं मिलेगा। तुम कहा डरता है युद्ध में कि हमको पाप लिखेगा तो फल। निष्काम कर्म का तात्पर्य होता है
कि यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ये हमारे द्वारा सब मरा हुआ है, ये तुम तो केवल ऊपर से हो ना, ये तुम नहीं कर रहे हो, ये सब मेरे ही द्वारा होता है। अब देखिए यहां पर बहुत गंभीरता से लीजिए कि जो व्यक्ति यह बोलेंगे कि मैं यह शरीर, हाँ अन्नमय कोश में नहीं हूं, मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, अब जब ये है ही नहीं तो इनके द्वारा जो किया जाएगा वो भी चीज उसके अंदर में होगा कि भाई ये मतलब ये भी चीज के द्वारा जो किया गया है वो भी चीज में, वो भी मेरा नहीं है। और तब जो आपका चलना होगा, तब जो आपका कुछ करना होगा वो होगा, लेकिन उसका फल एक जगह नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? निष्काम कर्म का योग होता है कि कर्म होता है, लेकिन वो कर्म का फल का संग्रह किसी के पास नहीं होता है, केवल एक दूसरे के लिए वो कर्म होता है। नहीं समझे बात? अब जैसे मान लिया जाए यहां पर अभी ध्यान साधना शिविर है, क्या है? ध्यान साधना शिविर है। निष्काम कर्म से इनकी सफाई हो, क्या हो? इनकी सफाई मुझे करना है। निष्काम कर्म से मुझे बोलना है, निष्काम कर्म से खिलाना है। अंतःकरण में केवल एक ही बात है, फल क्या मिलनी चाहिए? फल क्या मिलनी चाहिए? कि हम आवरण से क्या हो जाए? परे हो जाए। आवरण से क्या हो जाए? खिलाने का फल आवरण से हम परे, बोलने का फल हम आवरण से परे। बात समझ में आ रही है? सेवा का फल हम आवरण से, मतलब हम जो ये सेवा कर रहे हैं कौन चीज के लिए? यह आवरण से हटने के लिए। कौन चीज करने के लिए? हटने के लिए। अब जब ये आवरण से हटने के लिए ये सेवा होगा तो ये आवरण को सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, इस बात का असर तब कैसा सेवा होगा? तब उनको कोई सेवा करने में लाज। हम मान लीजिए कहीं कुछ है, अब उसमें हम लग गए, अब मन में होगा कि भाई लोग देखेगा तो क्या कहेगा, तब इसका मतलब है कि आप इस आवरण से हटने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कहेगा? लोग जिसको कहेगा वहां से हम क्या करना चाहते हैं? हटना चाहते हैं। अब बताइए वो सेवा कैसा होगा? जैसे स्वतंत्रता सेनानी, सबको याद एक बार कर लीजिए, जैसे भगत सिंह को आजादी में जब फांसी का सजा मिला तो उसको आनंद बुझाया। क्या बुझाया? झलक क्या रहा था उसको? झलक रहा था कि जिस चीज के लिए मैं आया उस चीजों में मेरा पूरा जीवन क्या लग रहा है? लग रहा है, समर्पित हो रहा है। अरे काम हो चाहे नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम वो चीज के लिए मेरा पूरा जीवन तो लग गया। जब ये मेरा पूरा जीवन लग गया तब ये मेरा पूरा जीवन क्या हो गया? सफल हो गया। तब ये क्या हो गया? सफल हो गया। अब आप बताइए, अब सेवा मैं इस चीज के लिए करता हूं, वो सेवा ध्यान के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? वो सेवा का स्टैंडर्ड कैसा होगा? वो समझिए कि ध्यान में सेवा हो रहा है। क्या हो रहा है? अब हम सेवा कर रहे हैं, जैसे भोजन बना रहे हैं, कौन चीज के लिए? कि सब लोग का आवरण हटे और हमारा भी आवरण, हम उस चीज के लिए क्या कर रहा हूं? भोजन तो सब बनाता है, भोजन सबके घर में बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, भोजन यहां भी बनता है। दोनों के बनाने में अंतर बन रहा है, भोजने दोनों को बनाने में अंतर। यहां आवरण को हटाने के लिए बनाया जाता है, वहां आवरण को चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। विपरीत हो गया कि नहीं? दोनों में कैसा फल मिलेगा? वहां जो फल मिलेगा सकाम कर्म के अनुसार, यहां जो फल मिलेगा निष्काम कर्म के अनुसार। निष्काम कर्म के अनुसार करेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, और यदि आप निष्काम कर्म के तरह नहीं करेंगे तो आपका जीवन क्या होगा? पीछा होगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। शायद लग रहा है
कि इस भाव में जो आदमी नहीं जिएंगे वो देश का सेवा कर पाएंगे, समाज का सेवा अगर वो करेंगे भी तो जरा सा माहौल अगर खराब हो जाएगा तो उसका दिल दुखा जाएगा, यानी वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, रास्ते से मुड़ जाएंगे। उनके लिए बहुत बड़ी तमन्ना की जरूरत है, उनके लिए बहुत बड़ा चीज की जरूरत है। आइए देखिए, तो हम आवरण को जो हटाना चाहेंगे तो उस पर केंद्रित होकर के केवल मुझे क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। केवल क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। तो अब मनन करना पड़ेगा तो कम से कम हम जितना आवरण को कम से कम जानते हैं, या 5 ही ठो आवरण है, तो 5 आवरण पर हमको क्या करना है? अब सुबह उठते ही इस आवरण पर चर्चा करना है। क्या करना है? अरे कम से कम सुबह उठे हम अपने तक का याद कर लें। हम अपने तक का क्या करें? जैसे कितने लोग सुबह में उठता है, दिनचर्या को याद करता है ना कि भर दिन मुझे क्या करना है, तो कम से कम एक साधक को चाहिए कि सुबह उठते ही हम कम से कम बात से भी अपने तक क्या करें? पहुंचे, आंख बंद करके। अब डेली पहुंचेंगे तो एक बात जानिए, एक दिन आपको पहुंचने में थोड़ा देर लगेगा, और दूसरा दिन अगर हैबिट हो जाएगा तो पहुंचने में थोड़ा क्या होगा? आसान होगा। आप डेली पहुंचते हैं, दिन में 1 बार, फिर दिन में 2 बार पहुंचने लगते हैं, दिन में 3 बार। अब आप सोचिएगा कि हम कितना पहुंचते रहे, अब यहीं थमा जाते हैं। अब होता है ना, मान लिया जाए अब हमको बार बार यहीं आना पड़ता है, तो आते आते आप तो इस बात को जानते हैं कि हैबिट में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है कि जाते जाते व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अब वही से होकर के आप सब काम कर सकते हैं, आपको जाने आने की कोई जरूरत। आप जिस वक्त आपका हैबिट इतना हो जाएगा कि आपको जाने आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, आप वहीं से सब काम कर लेंगे, वो आदमी कितना सरल होगा। वास्तव में अगर ये विद्या से जो सरलता आई, तो हम एक बार और बोले थे कि विद्या ददाति, मतलब तरह तरह के विद्या आपको विनम्र ही दिलाता है। आप कितने सरल होंगे। अब देखिए, अन्नमय कोश का आप चिंतन करेंगे, फिर प्राणमय कोश का चिंतन करेंगे, तो जैसे जैसे आपका चिंतन होगा तो चिंतन भी मोटा और महीन होता है। चिंतन भी क्या होता है? अब कितना लोग बहुत महीन बात को समझ ही नहीं पाते, इसका मतलब है कि उसका चिंतन महीन, मोटे बात को समझेंगे, यानी महीन बात को वो नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे मान लिया जाए अन्नमय कोश पर चिंतन कर रहा हूं तो ये मोटा मनन हुआ है, मोटा चिंतन हुआ। और जब ये प्राणमय कोश पर चिंतन करेंगे कि ये मैं नहीं हूं, तो चिंतन का स्थिति क्या हो जाएगा? महीन होगा कि कम होगा? बोलिए, मतलब महीन होगा, उसकी महीनता क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और कहा जाता है कि ज्यों ही महीनता बढ़ता चला जाता है तो अंदर का जो तेज है, तेज होता है ना, तेजपन, न व्यक्ति कहता है ये भोदू है, ये तेज है, यानी आप अंदर से क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि महीन से महीन बात को आप क्या करेंगे? टटोल लेंगे, समझ जाएंगे। तेज का क्या अर्थ होता है? जो महीन से महीन चीज को क्या करता है? समझ लेता है। तरह तरह के जितना भी महीनता है, अब व्यक्ति को तो समझने के लिए कोई बात ही नहीं है, उतना तह तक समझ जाता है जितना तह तक परमात्मा की बातें होती है। आइए देखिए, मैं चर्चा कर रहा था मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंतर्गत बात आती है, हम जितनी तरह के सांसारिक वातावरण को जो याद रखते हैं, जैसे संसार के जो छाप पड़ा हुआ है या छाया है अपना लोग के अंदर में, उसी का नाम मन है। सबका मन अलग अलग है, सबका मन। अब जैसे उदाहरण के लिए, जो आदमी खैनी कभी नहीं खाया है, उसका मन कभी खैनी खाने वाला होगा? बोलिए। मन वही होता है जिसको कि वो देखा है या छुआ है या चखा है, या मतलब
किसी तरह से सुना है। जैसे मन कैसे बनता है? मन देखने से बनता है, मन सुनने से बनता है, मन चखने से बनता है, मन स्पर्श करने से बनता है। बात समझ में आ रही है? जिनको हम ना स्पर्श किए हैं, जिनको ना हम कभी छुए हैं, जिनको ना हम कभी देखे हैं, जिनको ना हम कभी सुने हैं, यानी उस चीज का कभी मन होबे नहीं करता है। होता है? बोलिए। बाजार आप जाते हैं, जो खाने वाली वस्तु को आप कभी नहीं खाए हैं, वो चीज को देख करके आपका जी ललचता है। और जो चीज को आप खाए हैं, जो चीज को आप खाए हैं, वो चीज के लिए क्या होता है? जी ललचता है। इसका मतलब है कि जो चीज हम कभी छुए हैं या सुने हैं या सूंघे हैं या देखे हैं, यानी उसी के प्रारूप, उसी का छाप का नाम क्या है? मन है। और अक्सर जैसा मन होता है वैसा ही अपना लोग का वहां पर जाना, उस चीज को देखना, उस चीज को सुनना, उस चीज को सूंघना बार बार क्या करता है? मन करने लगता है। कहा गया है अन्नमय कोश को माया से कोई मतलब, प्राणमय कोश को भी माया से कोई मतलब। माया को मतलब है मनोमय कोश से। माया का निवास स्थान क्या है? माया का निवास स्थान, माया के निवास स्थान, निवास स्थान बुझे छो ना, जहां पर रहा जाता है। प्रश्न हो जाए कि माया कहाँ रहती है, तो उत्तर क्या होगा इसका? मतलब उत्तर होगा कि माया मन में निवास करती है। माया का निवास स्थान, हाँ, माया का निवास स्थान मन में है। माया का निवास स्थान शरीर में, माया का निवास स्थान प्राण में, माया का निवास स्थान कहाँ है? मन में है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले हैं, गो गोचर जहां लगी मन भाई, असो सब माया जानहु भाई। मतलब इंद्रियां जहां तक लगती है, मन जहां तक क्या करता है? मनन करता है। इंद्री जहां तक लगती है, मन वहीं तक मनन करता है। अच्छा एक बात बताइए, आप दिल्ली गए हैं तो दिल्ली का सारा मन में फिगर या दिल्ली जैसा आपका मन होगा। आप मान लीजिए मुंबई नहीं गए हैं तो मुंबई जैसा मन कभी होता है? मतलब जहां तक के चीज को आप छू लिए हैं, जहां तक के चीज को आप सुन लिए हैं, जहां तक के चीज को आप देख लिए हैं, जहां तक के चीज को आप स्पर्श कर लिए हैं, वहां तक आपका मन क्या करता है? घूमते रहता है। उनसे बाहर उनको जाने की कोई औकात नहीं है। तो आइए देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले कि गो गोचर जहां लगी मन भाई, सो सब माया जानो भाई। तो दर्शन कहता है, गुरुदेव कहते हैं कि मनोमय कोश भी आपका क्या है? एक आवरण है। क्या है? आवरण है। अब देखिए, लोग अक्सर मनोमय कोश में ही ज्यादा से ज्यादा फंसा हुआ रहता है। कहाँ रहता है? ज्यादा से ज्यादा इसी में वो नाच नचाते रहते। अब जैसा देखा वैसा इसका मन हो गया, ये भी वैसे करने लगे। जैसा सुना, बस सुन करके वो भी वैसा मतलब बोलने लगे। जिसको छुआ, अब बार बार उसको छूने का उसको इच्छा होने लगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि सबसे पहले ये तीन जो कैटेगरी है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इनके बाद आपको मनोमय कोश, यानी ये तीनों बहुत बड़ा झंझट है। तीनों क्या है राजू? 21 सेकंड में थोड़ा पोजीशन बदल जाता है। बढ़िया से कमर को सोच करो, तुम अच्छा से सोच करो। मालूम पड़ता है कोई कंडीशन ही नहीं है इसका। रात में तो सोने के लिए मिला है कि नहीं मिला है? तुमसे ज्यादा किस सोता है यहाँ? बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। 1 मिनट में ही अपना कंडीशन खो देता है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, इनको झंझटिया काम में नींद नहीं आती है। ऐसे कैमरा के पास खड़ा कर दिए या कोनो काम में लगा दीजिए तब इसको नींद नहीं आएगी। गाड़ी चलाने में इसको नींद नहीं आती।
अलंग फलंग काज में। जब ये इनको ये सब बात आता है बस इसको नींद तीन सब आना शुरू हो जाता। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। अभी क्या बोला गया था कि मनोमय कोश का तात्पर्य होता है कि संसार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श में विचरण करते रहना, मतलब ये मनोमय कोश में विचरण करना है। ये भी क्या है? एक आवरण है। ये कौन सा आवरण है? तीसरा आवरण है। तो मनोमय चीज है आंख से, प्राणमय कोश आंख से दिखने का चीज है। ऐसा आवरण भी अपना लोग पर है जो आंख से दिखने का चीज। आज तक तो कोई भी प्राणी दिखने वाले आवरण को न हटाया है, नहीं दिखने वाले आवरण को तो नहीं हटाया है। अब दिखने वाले आवरण को तो कुत्ता भी हटा देता है। जैसे मान लिया जाए भात दाल सब्जी कपड़ा से ढका हुआ है, दांत से हटा दिया, अंदर का वस्तु खा लिया। पैकेट में आपको मुढ़ी चूड़ा है, बस कुत्ता खींच लिया, पन्नी को फाड़ दिया, मुढ़ी खा लिया। बाहर जो आंखों से दिखता है वो तो हर एक प्राणी को भी हटाने की क्षमता है, लेकिन जो चीज नहीं दिखता है मान लिया जाए अगर उसको हटाने की बात हो, ये बात हद हुआ आपकी कैसा लग रहा है? सामान्य बात हुई, हद हुआ। इस बात को क्या कहा जाए? हद हुआ। इसके लिए कबीर साहब ने कहा हद चले सो मानवा। मानव के अधिकारी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के जीवन में वो है जो हद चलता है। क्या चलता है? जो समान रूप से चलता है, यानी वो शास्त्र में मानव का अधिकारी नहीं है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजय ताकर मता अगाध। मानव बनने के लिए किस चीज पर चलना पड़ेगा? सुनील बाबू बाजते फिर कहते नहीं जानते हैं तो फिर बैठे क्यों हैं? मतलब यहां पर जो आए हैं जानने के लिए ना आए हैं। तो हद मतलब हद का तात्पर्य भी क्या बतलाया गया था? कहां चले गए थे आप? दूसरे जगह अभी आए हैं। आप तो कितना देर से बैठे हुए हैं? 10 मिनट से बैठे हुए हैं। तो 10 मिनट से तो ये बातें हो रही है। 10 मिनट से तो ये बात हो रही है। 10 मिनट से ज्यादा कहां हुआ? अभी ये कहा गया कि मनोमय कोश दृश्यगत बात है कि अदृश्यगत बात है? मतलब और दृश्यगत बात है, जो दिखता नहीं है। जैसे मान लिया जाए मन में जो भी चीज का छाप है वो अनुभव करते हैं कि आंखों से दिखता है। मन में जो भी चीज चलता है, जितना भी चीज अपना लोग के पास में याद है, आप जहां जहां गए हैं, जो जो चीज किए हैं, जैसा जैसा चीज खाए हैं, आपके मन में जो घूमता रहता है वो आंख से दिखने वाला चीज है? आंख से दिखने वाला चीज नहीं है, और वो भी है आवरण। तो ऐसा कहा गया कि एक आवरण है नहीं भी दिखने वाला, एक आवरण है दिखने भी वाला। बात समझ में आ रही है? तो जो आवरण नहीं दिखता है, अगर उस आवरण को कोई हटाना चाहता है तो उसका नाम है हद चलना। क्या चलना? हद चलना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो चीज दिखता नहीं है, अब जैसे अंदर में मन में बुराई है, वो आंख से दिखता है क्या? वो आंख से दिखता है, यानी उस आवरण को मान लिया जाए हटाना है, तो उसका नाम क्या हो गया? हद चलना। अभी जैसे मान लिया जाए अदृश्य चीज को हटाने में जब मानव असमर्थ हो जाता है तो उसका वो बंदी हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका बंदी हो जाता है। अब जैसे मान लिया जाए आप कोई चीज को महसूस कर लिए खा करके, और वो चीज आपके मन में वो घूम रहा है, महसूसपन वो घूम रहा है, और वो चीज को आप हटा ही नहीं पाते हैं, तो आप अदृश्य के क्या हो गए? बंदी हो गए। तब तो इसका मतलब है कि केवल दिखने ही वाले चीज का हम लोग बंदी
नहीं हूं, जो चीज नहीं भी दिखता है वो चीज का भी हम लोग क्या है, बंदी हूं। बंदी मतलब अधीन हूं, मतलब बंदी उसको कहा जाता है जिसको जेल में पकड़ करके रखा जाता है, उसका नाम क्या है, बंदी है। तब तो इसका मतलब है कि अपना लोग जिस तरह से अभी बंदीपन की बात आ रही है, तब तो अपना लोग का जीवन अभी जेल में है, अभी अपना लोग का जीवन इसी बात को कहा जाता है कि बंधन में है। चूंकि तभी से बातें हो रही थी कि 5 प्रकार के आवरण, आवरण माने बंधन हुआ, आवरण माने ढक्कन हुआ। इसका मतलब है कि 5 दीवारों के अंदर में हम सब लोग का अभी जीवन है, बंदी है, इतना मतलब कराहने के समान है। इसीलिए उनको मानव का अधिकार नहीं मिल पाएगा। मानव का अधिकार उसको मिलेगा जो अपने बंदीपन से क्या होता है, स्वतंत्र होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, या जो इस चीज पर काम करता है, जो इस चीज पर क्या करता है, काम करता है। अब जैसे मान लिया जाए मनोमय कोष के आवरण नहीं हटेगा, अब वो आ जाएगा आश्रम पर, आश्रम पर रहेगा कि मनोमय कोष के अधीन होकर के घर पर रहेगा, प्रश्न है। वो आश्रम पर रह पाएगा, वो रहेगा कहीं, नाम जाप करेगा कहीं का, वो जाएगा किधरो, लेकिन रस्सी बंधा रहेगा किधरो का, मतलब वो जा करके भी वहां नहीं जा पाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ, इसके बाद यहाँ आकर के घर का माला जाप करने लगते हैं, ये घर पर हमको जल्दी जाना है, फलना करना है, चिलना करना है। इसका मतलब है कि उनके अंदर में आगे बढ़ने की बात नहीं है। फिर वो जहां था जैसे ऐसे घूमने फिरने के लिए आ जाना या इधर उधर कर लेना, मतलब इस सब चीज का नाम साधना नहीं है। साधना के क्षेत्र में ये सारी बातों को क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छा तरीका से समझना होगा। अब जैसे अभी जो ये बातें हो रही है, दिमाग से हटा दीजिए, होता है सबके लिए, लेकिन सबके लिए है कि नहीं है, इस बातों पर विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर इस सभा में एक भी आदमी के लिए हो गया तो समझिए ये सभा सफल हो गया। क्या हो गया, ये सभा क्या हो गया, सफल हो गया, उनको असफल नहीं माना जाए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बातों में आई है, हमारे बात को जो बुझे समझे वही गुरु हम चेला। मतलब उनको अंदाजा है इस बात का कि सब बुझेगा नहीं है, तो कम से कम जो बुझेगा गुरुवे हो जाए, चला रहने की क्या जरूरत है। और यदि सब बुझ गया तो फिर कोई दिक्कत भी किसी भी तरह से नहीं है। तो वस्तुतः आज मैं आप लोग के बीच में बात को रखे कि एक दृश्य बंधन होता है, एक क्या होता है, अदृश्य। अदृश्य बंधन में ये 2 चीज आता है, प्राणमय कोष और मनोमय कोष। और दिखने वाले बंधन में कौन चीज आता है, अन्नमय कोष। और जो कोष है वो बंधन नहीं है, बशर्ते उसका कुछ स्टैंडर्ड और है जो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन में ये बात पर विराम लेता हूं और फिर कुछ देर हम सब लोग इस बातों पर चिंतन मनन करेंगे कि एक होता है दृश्यगत आवरण, एक होता है अदृश्यगत आवरण। दृश्यगत और अदृश्यगत आवरण को जो तजने पर, मतलब तजने के लिए राजी हो जाता है, यानी हद पर चलने के लिए क्या हो जाता है, राजी हो जाता है, यानी उसको मानव का पोस्ट मिल जाता है। अच्छा एक बात बताएं, हम मानव जाति में जन्म लिया हूं, हम मानव होकर के ना मरें तो इसका नाम पाप है कि इसका नाम पुण्य है, बोलिए। हम मानव में जन्म लिया, मानव होकर के हम नहीं मरे, तब इनसे बड़का पाप क्या होता है। पाप का मतलब कि आपको बहुत बड़ा दिक्कत होगा, तब इससे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम मानव हैं लेकिन मानव हो नहीं पाए। हद चले सो मानवा। तो आइए हम सब लोग यानी इस बातों पर मनन करेंगे और चिंतन करेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय। आइए हम सब लोग इस बातों पर चिंतन करें।